जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं चयन पाटीदार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपनी कक्षा रहेगी व्यंजन संधि पे। पूर्व में अपन ने एक संधि पर एक कक्षा ली थी जिसमें अपन ने संधि संधि के भेद पढ़े थे। संधि कितने प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि के भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट जो संधि का दूसरा भेद था व्यंजन संधि, वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं, व्यंजन संधि जो है उसके भेद नहीं होते। जैसे स्वर संधि के 5 भेद थे, वैसे व्यंजन संधि के भेद नहीं है। लेकिन व्यंजन संधि के अपन को कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे और उससे हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यंजन जो शब्द है उसी का ही यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वी धन अंजन। ठीक है, वी धन अंजन हम व्यंजन संधि का संधि विच्छेद किया, जिसमें कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, यण संधि। मैंने आपको बोला कि व्यंजन संधि के क्या भेद नहीं होते। व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं, परंतु इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के भेद नहीं होते लेकिन नियम होते। उससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था कि व्यंजन संधि कब होगी। तो जब हमारा संधि जो होती है वो दो पदों के योग से निर्माण होती है। कौन कौन सा? प्रथम पद व द्वितीय पद। जब प्रथम पद और द्वितीय पद में जब योग होगा तब क्या संधि का क्या आएगा? परिणाम। तो ध्यान रखना, जब प्रथम पद यदि व्यंजन हो, क्या? यदि प्रथम पद व्यंजन हो और दूसरा पद जो हो वो स्वर हो, तो भी जो परिणाम आएगा वो व्यंजन में आएगा। यदि पहला पद स्वर हो और दूसरा पद कौन सा हो? व्यंजन हो, तो भी जो अपना परिणाम आएगा वो किसमें आएगा? व्यंजन में। यदि अपना प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों यदि व्यंजन में होते हैं तो भी परिणाम क्या आएगा? व्यंजन में आएगा। यदि प्रथम पद भी व्यंजन हो और द्वितीय पद भी व्यंजन हो तो भी जो परिणाम आएगा वो किसमें आएगा? व्यंजन में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जब प्रथम पद और द्वितीय पद का योग होगा और परिणाम यदि व्यंजन में आता है तो वो व्यंजन संधि होगी। तो प्रथम पद यदि व्यंजन हो और दूसरा पद स्वर हो तो भी इन दोनों के योग से आएगा व्यंजन परिणाम में, तो व्यंजन संधि होगी। उसके बाद प्रथम पद यदि स्वर हो, द्वितीय पद व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी, और यदि दोनों पद व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी। अब मैंने आपको बताया कि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते लेकिन पर उसके कुछ नियम होते हैं। तो हम अब बात करेंगे नियम की। व्यंजन संधि के मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उसके अनुसार हम चलेंगे तो अपनी व्यंजन संधि सारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि के नियम की अपन बात करेंगे तो जो सबसे पहला नियम है उस नियम की बात करेंगे। तो क्या नाम है उस नियम का? घोष व्यंजन संधि का नियम। घोष व्यंजन संधि। ठीक है, यह हो गया अपना पहला नियम। दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम कौन सा होगा? अघोष व्यंजन संधि। तीसरे नियम की बात करेंगे वो होगा अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, पहले नियम की बात की हमने घोष व्यंजन संधि, दूसरा नियम अघोष व्यंजन संधि, तीसरा नियम अनुनासिक व्यंजन संधि। चौथे नियम की बात करेंगे वो होगा मूर्धन्य व्यंजन संधि। कौन सी? मूर्धन्य व्यंजन संधि। जब हम पांचवें नियम की बात करेंगे वो होगा तय और दय की संधि। ठीक है, ये होगा तद की संधि। उसके बाद छठे नियम की जो बात करेंगे वो होगा स का तालवीकरण व
मूर्धन्यकरण। सातवां जो नियम होगा वो कौन सा नियम होगा? व्यंजन आगम संधि। ठीक है, कौन सी होगी? व्यंजन आगम संधि। आठवां नियम कौन सा होगा अपने? सातवां होगा व्यंजन आगम संधि, आठवां होगा व्यंजन लोप संधि। वहां क्या हुआ? व्यंजन का आगमन हुआ, यहां होगा व्यंजन लोप संधि। और जो नौवां नियम जो होगा वो होगा अहन की संधि। ठीक है, अहन की संधि। देखो अपन ने, मैंने आपके सामने 9 नियम उतारे, इस 9 नियम का अपन सारा पढ़ लेंगे तब जाके अपने व्यंजन संधि समाप्त होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब घोष व्यंजन संधि क्या है, उसके बाद करेंगे अघोष व्यंजन संधि क्या है, उसके बाद करेंगे अपने अनुनासिक व्यंजन संधि क्या है, उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन संधि, तदय की संधि, स का तालव्यकरण व मूर्धन्यकरण की संधि, उसके बाद व्यंजन आगम संधि, व्यंजन लोप संधि और अहन की संधि। आज अपन इस कक्षा में घोष व्यंजन संधि की बात करेंगे, हम अघोष व्यंजन संधि की बात करेंगे और अनुनासिक व्यंजन संधि की बात करेंगे। ये तीनों आज हम इस कक्षा में बात करेंगे और नेक्स्ट कक्षा में हम आगे के नियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं घोष व्यंजन संधि की। ठीक है, घोष व्यंजन संधि। अब आपको पूर्व में मैंने एक कक्षा ली थी हिंदी की वर्णमाला, और उसमें मैंने बताया था कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। ठीक है, वो हमारे अब इस कक्षा में काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें अपन नियम चलेंगे, नियम में वही होगा अघोष क्या सघोष क्या है, उनका क्या होगा, तब जाके उसका परिणाम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वापस याद दिला देता हूं कि अघोष किसको कहते हैं और सघोष किसको कहते हैं। ठीक है, अघोष और बात करेंगे घोष की। ठीक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी घोष व्यंजन संधि। ठीक है, क्या? घोष व्यंजन संधि। अब घोष व्यंजन संधि में क्या होगा, ध्यान रखना, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। ठीक है, यदि प्रथम पद अघोष हो और द्वितीय पद घोष, परिणाम आएगा घोष में, ये अपने घोष व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अघोष किसको कहते हैं और घोष किसे कहते हैं। तो मैंने बताया अघोष होगा प्रथम पद, द्वितीय पद होगा घोष, और जब दोनों का योग होगा तो जो परिणाम आएगा वो किसमें आएगा? घोष में। तो अब बात करेंगे कि अघोष, घोष और घोष। आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि अघोष किसको कहते और घोष किसको कहते। ठीक है, तो अब बात करेंगे घोष की। ठीक है, वो होगा तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस समस्त स्वर और य, र, ल, व और ह, ये क्या हो गए हमारे घोष। अघोष कौन से हो गए? पहला, दूसरा प्लस कौन से हो गए? विसर्ग ध्वनि, मतलब कोई भी विसर्ग की ध्वनि हो अपनी ये। ठीक है, और कौन सा हो गया? श, श और स। ध्यान रखना, ह जो है वो घोष है, ना कि अघोष है। अब घोष व्यंजन संधि किसको कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अपन बात करेंगे। जैसे कि अपन यहां उदाहरण ले लेते वाक्जाल। कौन सा? वाक्जाल। जब इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? वाक धन जाल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो है वो क्या स्वर रहित क है और ये क्या ज है। इन दोनों का योग प्रकृति के अनुसार देखा जाए कहीं नहीं हो रहा है, और इन दोनों का योग नहीं आ रहा तो क्या संधि नहीं होगी। फिर क्या होता है, अब संधि तो नहीं हो रही है लेकिन संधि करनी है अपने को। फिर क्या होगा कि जब ये क है वो ज से लड़ाई करता है और कहता है कि तू मेरे में बदल जा, क्योंकि क कौन सा है? अघोष है, और ज कौन सा है? घोष है। ज कहता है कि ना मैं क्यों बदलू, तू बदल जा। अब ये जो क है वो कौन सा है? स्वर रहित है, मतलब इसमें और नहीं है, केवल आधा क है। ठीक है, और ये ज कौन सा है? स्वर सहित।
तो अब पता है आपने कि जिसकी लाठी उसकी बैर, तो जो ये ज था वो कौन सा था, मजबूत था, और ये जो क था वो शक्तिशाली कम था, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो फिर क्या क ऑब्वियसली हार जाएगा, तो बचा कौन सा, ज। फिर बाद में क उसकी बात मान लेता है कि ठीक है मैं तेरे में बदल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। अब वो शर्त क्या है, वो कह रहा है कि मैं अघोष में तो घोष में परिवर्तन हो जाऊंगा, लेकिन वो मेरे वर्ग में जो घोष आ रहा है उसमें परिवर्तन होगा, मतलब जो क है वो कह रहा है, ठीक है। क वर्ग कौन सा है, क ख ग ग और अंग, ठीक है। अब ये क है और ये ख है, ठीक है। क मैंने बता दिया क्या है, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, ये तीसरा चौथा पांचवा क्या है, घोष। शक्तिशाली कौन था, घोष, ये कमजोर था। पर ये कह रहा मैं परिवर्तन में हो जाऊंगा, लेकिन मेरे वर्ग के होऊंगा। तो अब ये जो क वर्ग है उसका कौन सा, क ख ग और अंग, तो इस क वर्ग का जो घोष है वो कहां से शुरू हो रहा है, घ से। तो ये जो क होता है वो अपने ही वर्ग के घोष में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये क आधा था, तो देखो वा का वा रह गया, क अपने ही वर्ग के इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या की जगह क्या था, घोष में ग आधा और जाल का जाल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये उदाहरण, अब अपन पूरा बता, देखो घोष घोष और परिणाम घोष में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, घोष और घोष धन घोष, परिणाम किसमें आया, घोष में। अब ये अपनी सारी इसकी सारणी बना देंगे। अब अघोष कौन कौन सा है, पहला दूसरा, ठीक है। पहला दूसरा कौन सा, पहले वर्ग का क और ख, ठीक है। उसके बाद छ छ त थ त थ प और फ, ये तो क्या हो गया अघोष। और क्या है, विसर्ग ध्वनि और श श और स, और कौन से हो गए, श श और स। याद हमको वो रखना है कि ह जो है वो घोष है ना कि अघोष है, और विसर्ग ध्वनि जो भी आए वो। उसके बाद घोष कौन सी, तीसरा चौथा पांचवा, क ख का ग ग अंग, ठीक है। छ छ झ झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये हो गया क ख छ छ त थ प फ श श स। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा विसर्ग ध्वनि और श श स क्या अघोष है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, अघोष हो गए, क्या हो गए, अघोष। अब बचे घोष में क्या क्या था, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा सारा य र ल व ह, य र ल व और ह, और समस्त स्वर, क्या हो गया, समस्त स्वर। अब मैंने क्या बताया था कि अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, मतलब पहला जो ये है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तो क्या होगा, परिणाम स्वर रहित ज्ञ। अब अगर च होगा तो उसमें किसमें बदलेगा, ज में। ट होगा किसमें बदलेगा, ड में। त होगा किसमें बदलेगा, द में, ठीक है। प होगा किसमें बदलेगा, ब में। अब ध्यान रखना, यदि क है और उसका हो तो ये चेंज हो जाएगा उसी के वर्ग में, लेकिन यदि वो संधि इसी से कर रहा है, यदि क ड इनसे कर रहा है, तो भी जो क होगा वो परिवर्तन अपने ही अघोष में होगा, ठीक है, घोष में होगा, ना कि वो इनमें हो जाएगा। यदि इसकी जगह च होता, छ ज में जरूर होगा, लेकिन क यदि किसी से भी अन्य से अगर कोई संधि हो रही है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। अब कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे कि अपने एक उदाहरण है सचिनानंद, ठीक है, कौन सा, सचिदानंद। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, देखना, सचित
धन आनंद। अब देखो ये तय है, तय कौन सा है, इस वर्ग का, तय वर्ग का, वो ही अपने किस में बदलेगा, तीसरे वर्ग में। तीसरा वर्ग क्या दे रखा है इसका, ये द, ठीक है क्या, तो ये तो वो किस में बदल गया, द में, तो स ची। अब ये आ की मात्रा इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये द जो है स्वर रहित था, तो ये दा हो गया और नंद, ठीक है क्या, ये हो गया सच्चिदानंद। अब उसी के जैसे कि अब ये ब है, उसका बोलते अब्ज, क्या, अब्ज। जब इस अब्ज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, अप प्लस ज, ज मतलब क्या होगा, जन्म देने वाला, अप मतलब पानी, ठीक है क्या। अब देखो ये अप और प अपने किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में, तो ये किस में बदला, ब में, ये ब था, ये प ही अपने तीसरे में बदल गया और क्या हो गया, अब जो हो गया, ठीक है। अब ये हो गई अपने अघोष व्यंजन, सॉरी घोष व्यंजन संधि। उसमें क्या किया उसने कि घोष पावरफुल था और अघोष क्या था, कमजोर था, उसी ने अपने तीसरे में बदलवा दिया। अब क्या होगा, अघोष व्यंजन संधि आएगी, उसमें देखो सेम है, कोई अंतर नहीं है। अघोष जो घोष था वो घोष व्यंजन संधि में क्या, घोष उसने अघोष को अपने में ही परिवर्तन करवा दिया, तो कहते हैं सांस भी कभी बहु थी। अब क्या आएगा, अघोष व्यंजन संधि, जिसमें क्या होगा, अघोष जो रहेगा वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा और कमजोर रहेगा वो कौन, घोष रहेगा, तो फिर वो मारपीट होगी और फिर घोष है वो अघोष में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि उसको बदला पहले वाला याद है कि जब वो कमजोर था तब उसने अपने में परिवर्तन करवा दिया था, उसी प्रकार अब अघोष रहेगा वो परिवर्तन करेगा, कोई हार्ड नहीं है अब, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसकी अघोष व्यंजन संधि, अघोष व्यंजन संधि वही होगा, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। प्रथम पद क्या होगा, घोष, द्वितीय पद क्या होगा, अघोष, और परिणाम किसमें आएगा, अघोष में। जैसे कि उदाहरण ले लेते अपने कोई भी, जैसे कि उत्तीर्ण, ठीक है, क्या हो गया, उत्तीर्ण, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, उद धन तीर्ण। अब ध्यान से सुनना, ये दे क्या है, स्वर रहित है और ये तो स्वर सहित है। अब ध्यान रखना, जो द था तीसरा कौन सा है, घोष, तो द कौन सा है, घोष, तो कौन सा पहला, ये कौन सा, अघोष। जब अपन ने घोष व्यंजन संधि पढ़ी थी उसमें क्या था, घोष शक्तिशाली था, अब क्या है, घोष शक्तिशाली नहीं है, अब शक्तिशाली कौन है, तो है, अपने कहते हैं वही मैंने बोला सांस कभी बहुत ही, तो अब ये जो त है, अघोष है, वो इसको बोलेगा कि जब मैं मुसीबत में था तब तूने मेरे को अपने में परिवर्तन करवा दिया, तो अब तेरा नंबर, अब तू में परिवर्तन हो। तो जब ये अघोष होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो इस घोष को अपने में ही परिवर्तन करवा देता है। तो ये जो घोष होता है वो द, ठीक है, वो अपने ही किस में परिवर्तन हो जाएगा, अघोष में, वो अपने ही अघोष में परिवर्तन हुआ था, जो सॉरी घोष में, तो अब ये अपने ही अघोष में परिवर्तन होगा। तो दे का जो होगा वो कौन सा होगा, अघोष तीसरा, देखो घोष कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष पहला, दूसरा, तो ये दे है, तो उसका पहला कौन सा हो गया, ते, तो ये ते में परिवर्तन हो गया। उसमें क्या हुआ था, जो पहला था वो तीसरे में परिवर्तन हुआ था, यहाँ क्या हुआ, जो तीसरा था वो पहले में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब आपको वो सारणी बना देगी, वही घोष कौन सा, अघोष है। अब देखो ध्यान से सुनना, घोष सारे हैं ये लिख देंगे अपन, और अघोष भी ये लिख देंगे, लेकिन धरातल पर अपने उदाहरण सिर्फ इसमें द होता है, ठीक है, द से शुरू होने वाले उदाहरण मिलते, बाकी अन्य नहीं मिलते, और अघोष भी सारे हैं लेकिन कुछ ही मिलते, जैसे कि क है, ख, त, थ, प और स, ये कुछ
वर्ण है उसी के उदाहरण मिलते और वो परिवर्तन किसमें हो जाएगा अपने त में, स्वर रहित तय में। ये याद रखना, ठीक है। ये द ही होगा, मतलब है तो सारे ये घोष लिख दो अघोष ये लिख दो, लेकिन धरातल पर अपने देखा जाए तो उदाहरण दे और ये जो वर्ण है उसी के अनुसार मिलते, तो अपने को मेन ये याद रखना कै खे ते थे और पेश है, और ये संधि हो जाएगी। जैसे कि अब कोई उदाहरण ले लेते, कौन सा उदाहरण लेंगे, जैसे कि उत्खनन, उत्खनन ले लिया, तत्पर ले लिया, ठीक है। जैसे कि उत्खनन का क्या होगा, उद धन खनन, तत्पर का वही तद धन पर, उत्थान हो गया जैसे कि उत्थान, तो उसका कौन सा हुआ, उद धन स्थान, ठीक है। वो सारे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उदाहरण देश से ही मिलते हैं अपने को, और इसमें कुछ ये वर्ण लिखे उससे मिलते हैं। देख ला, जैसे उत्खनन ख से मिला, ये तत्पर प से मिल गया, उत्थान थान से मिल गया, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।